मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। जनसंख्या नियंत्रण कानून अतिशीघ्र सख्त से सख्त बनना चाहिए। ये देश का और राष्ट्र का विषय है। जनसंख्या कानून के लिए 2 बच्चों की मांग है कि 2 बच्चे सभी के हों। लोकतंत्र की भावनाओं को कोई नहीं कुचल सकता। जनसंख्या विस्फोट हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं वे सीमित होती जा रही हैं, उस पर कानून बनना जरूरी है। इसी मांग को लेकर मेरठ से दिल्ली के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत विशाल पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है इस जनसंख्या में जो शामिल है पदाधिकारी, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी सर, जैसे कि आप पदयात्रा निकालने, इतनी विशाल पदयात्रा, क्या मांगे हैं आपकी? देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, ना कोई व्यक्तिगत किसी का पॉलिटिकल मामला, ये देश का और राष्ट्र का विषय है। हमारी जो देश की उन्नति में बाधा आ रही है, हमारे कितनी सड़कें बनवा लें, कितने कॉलेज बनवा लें, कितने हॉस्पिटल बनवा लें, सब कम पड़ते जा रहे हैं। हमारी जो जनसंख्या है, आप सभी को ज्ञात होगा, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी और आज 70-72 साल में वर्ल्डोमीटर के हिसाब से हम लोग 137 करोड़ हो चुके हैं। वैसे रियल में हम लोग 150 करोड़ को पार कर चुके हैं। जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती हुई जा रही है। यदि ये जनसंख्या कंट्रोल नहीं हुई तो देश में गृह युद्ध के हालात होंगे, देश टूट जाएगा। तो अभी क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, सब पर एक समान, सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर, ये मांगे राष्ट्र हित के लिए। पदयात्रा निकाली जा रही है, कब से निकाली जा रही है, कहाँ जाएगी ये पदयात्रा? ये पदयात्रा मेरठ से निकाली जा रही है और ये आज कल शाम मोदी नगर आके विश्राम किया था। आज यहाँ से हम गाजियाबाद रुकेंगे, कल गाजियाबाद से हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पहुँचेंगे। मैं आरबी धामा राष्ट्रीय कार्यकारिणी संयोजक, मेरा नाम रामबाबू धामा है। पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं और ये यात्रा आज जो निकली है वो देश में, पूरे देश में सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के हम कानून की मांग कर रहे हैं। समान रूप से वो कानून बन सके पूरे देश में, 2 बच्चों का कानून लागू हो सके, उसी के तहत हम पिछले 5 वर्ष से और आज जनता ने हमें समर्थन देगा, आम आदमी ने समर्थन देगा इस यात्रा को और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये यात्रा सफल हो, इसका ये संदेश मोदी जी को पहुंचाने का काम किया है। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है और हमारा स्पष्ट मानना है कानून लागू हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक पदयात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ मोदी नगर की मौजूद महिला। जनसंख्या कानून के लिए 2 बच्चों की मांग है कि 2 बच्चे सभी के हों और सभी के 2 बच्चे हों। जनसंख्या नियंत्रण लागू होना चाहिए देश में। अगर जनसंख्या नियंत्रण लागू नहीं हुआ तो बड़ा विस्फोट हो सकता है। न ही वृद्धि हो पा रही है, न ही परिवार का एक नियोजन होना चाहिए। मैम, सरकार से किस तरह के कानून की मांग है आपकी? सरकार से 2 बच्चों के कानून की मांग है कि देश में जिस तरह विस्फोटक स्थिति आ गई है जनसंख्या की, उसको नियंत्रित करें और समय अभी है। पदयात्रा कब से निकाली जा रही है, कहाँ जाएगी पदयात्रा? ये 11 अक्टूबर से और अब 13 अक्टूबर को ये जंतर मंतर पे जाके पहुंचेगी। इसमें सभी महिलाएं और जेंट्स भाग ले। जब तक 2 बच्चों का ये कानून नहीं होगा तब तक किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसके एक बनते ही, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनते ही, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप ही हो जाएगा। क्या मांगे हैं, किस लिए पदयात्रा निकाली जा रही है? ये 2 बच्चों के कानून के लिए रैली निकाली जा रही है कि 2 बच्चों का कानून पूरे भारत में सभी के लिए एक समान हो और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बाबा जी, ये पदयात्रा कब से निकाली जा रही है, कहाँ तक जाएगी? ये हम जो मेरठ से निकाल लिए, दिल्ली जाएंगे हम और इस कानून को बनवा कर रहेंगे। मर सकते हैं, हट नहीं सकते। क्या है पूरा मामला? ये पदयात्रा निकाली जा रही है, किस लिए निकाली गई है? ये जो भारत में आज जनसंख्या को लेकर अनियंत्रण होता जा रहा है, विकास रुक गया है, उत्पादन रुक गया है, उसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण हो ताकि देश हमारा उन्नति कर सके और विश्व में अग्रणी बनकर आगे आ सके। उसके लिए हमारा कहना है सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण करे, 2 बच्चे सभी के हों। तो अभी जो पदयात्रा निकाली जा रही है, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो सरकार से किस तरीके का कानून चाहिए? कानून में क्या क्या आपके मांगे हैं? हमारा कहना यह है कि इस देश में हर व्यक्ति को 2 बच्चों का अधिकार हो। 2 बच्चों से ज़्यादा अधिकार जिसके हों उसको आने वाले कल में उसके जितने जो फंडामेंटल अधिकार हैं उनको सबको सीज किया जाए। उनको जैसे राशन कहा गया, जितनी सरकार द्वारा दी जाने वाली छूटें हैं, शिक्षा है, इन सब पर प्रतिबंध किया जाए और ताकि वो देश की विकास की गति के साथ चलें और 2 बच्चों के साथ ही इस देश को विकास की गति दें। हमारे साथ मौजूद है मुरादनगर नगर अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंघल जी, जो भाजपा से नगर अध्यक्ष हैं। इनसे बात करें। सर, जो ये विशाल यात्रा निकाली जा रही है, पद यात्रा, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, क्या मांगे इस यात्रा की?
मांग इस यात्रा की यही है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। इस कानून के बनने से सभी जाति का, सभी धर्मों का, सभी वर्ग के लोगों का भला होगा, क्योंकि देश में सीमित संसाधन है और जनसंख्या रोजाना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके आने वाले परिणाम बहुत भयानक होंगे, भयावह होंगे। इसीलिए हम माननीय मोदी जी से निवेदन करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून अतिशीघ्र सख्त से सख्त बनना चाहिए ताकि सभी लोगों का इससे अधिक से अधिक भला हो सके। जैसे कि ये पद यात्रा मेरठ चल के दिल्ली जा रही है, आप लोग मुरादनगर से भाजपा के कार्यकर्ता, पुराने नेता हैं, तो किस तरीके से समर्थन दिया है इस पद यात्रा को आपने? अब आप देख ही रहे थे, हमने यहाँ पे पूरी तरीके से इसी पदयात्रा को समर्थन दिया है। और अब हम चूंकि यहाँ पर हमने भोजन वितरण का प्रोग्राम रखा था, अब हम सभी कार्यकर्ता यहाँ से गाजियाबाद, रात को ये वैशाली यात्रा रुकेगी, हम गाजियाबाद के लिए कूच करेंगे और कल हम सभी लोग जंतर मंतर पर इस यात्रा के समर्थन में पूरी तरीके से इस पुरजोर तरीके से इसकी मांग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक मुद्दा उठाया था। अब इसके साथ इतनी विशाल पदयात्रा निकल रही है, तो ये जानना चाहूँगा क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है कि कानून बन पाएगा? ऐसा है, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हमारा अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर अपना धरना है, प्रदर्शन है, हम मांग रख रहे हैं। बाकी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी उचित समझेंगे वो उचित ही फैसला लेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी फैसला लेंगे वो उचित लेंगे। तो ये पदयात्रा कब से कब तक चलेगी, कहाँ से चली है और कहाँ तक जा रही है? ये कल मेरठ से शुरू हुई है और 11 तारीख में और कल 13 तारीख में जंतर मंतर पर इसका समापन होगा। मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं, मैं लघु उद्योग भारती, ये आरएसएस का व्यापारिक संगठन है, मैं मुरादनगर नगर का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के अंदर जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है उसमें बेरोजगारी, रहने सहने का साधन दिन पे दिन कम होता जा रहा है। हम लोगों का यही मानना है कि जितनी जनसंख्या हमारी नियंत्रण होगी, देश में खुशहाली होगी, रोजगार बढ़ेगा और अपराध भी कम होगा। सर, ये विशाल जनसंख्या, विशाल लोग हैं, काफ़ी संख्या में आपके साथ पदयात्रा निकाल रहे हैं, इनकी मांगे क्या हैं? मैं आपको बताता हूँ, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अनिल चौधरी, ममता सहगल जो अपनी संयोजिका हैं, वे कश्मीर से आई हुई हैं। वो बहुत छोटी सी उम्र में उन्हें वहाँ आतंकवादी के नाते पीड़ित कर करके एक ट्रक में भाग करके वे आई। उन्होंने देखा जब ये देश में अत्याचार हो रहा है, मैं इस अत्याचार को कम कराने की कोशिश करूँगी। अपने परिवार को छोड़ करके वे कश्मीर से यहाँ जो लोगों ने, आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने उन्हें यहाँ भगाया, उनके मन में पीड़ा आ गई कि मैं देश में एक बीड़ा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, मैं अकेली हूँ, अकेली चली हूँ, आज मेरे पीछे इतना जनसंख्या मेरे साथ है। मैं प्रधानमंत्री को अपनी आवाज़ से जंतर मंतर पर जाकर के ये बताना चाहती हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, जिससे मेरी मांग यही है कि देश में खुशहाली हो, मेरी जैसी बहनें सताई ना जाएं, उसी के लिए मैं ये कदम उठाया हूँ। किस तरीके का कानून बनना चाहिए? कानून में क्या क्या मांगे होनी चाहिए? आपके कानून इस तरीके का? कानून में मांगे को, इसमें कानून को बहुत सारी मांगे नहीं है, उनकी तो एक ही मांग है। आपने देखा होगा इतने बड़े रेले के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसका कोई बेरोजगारी जैसे कम होगी, इनकी अपनी अंदर की धारणा है कि बेरोजगारी कम होगा, जनसंख्या कम होगी तो अपराध भी कम होगा, शिक्षा भी हमको लोगों को मिलेगी, ऐसी इनकी मांगे है कि देश हित में काम हो। ऐसा इनका ये है, कानून ये बनना चाहिए कि जिस पे 2 बच्चे हों उसी को वोट डालने का अधिकार हो, उसी को सरकारी सुविधाएं मिलें, जिस पे ज़्यादा हों उनकी सरकारी सुविधाएं रोक दी जाएं, जिससे कड़ी कड़ी सज़ा हो। कि चीन के अंदर भी है कि उसके दो बच्चे होंगे तो सरकार उसको अपने उस पर शिक्षा भी देगी, रोजगार भी देगी, फिर खुल के काम होगा। ये हमारे साथ मौजूद है मुरादनगर विधायक अजीतपाल त्यागी जी। पदयात्रा निकालने आप, क्या उद्देश्य है इसका पदयात्रा? आने वाला जो हमारे देश का भविष्य है उसको सुरक्षित रखने के लिए इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना बहुत आवश्यक है। आज आप देख रहे होंगे आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस क्षमता को झेलने की स्थिति में नहीं होगा। आने वाले टाइम में पानी का स्तर बहुत खत्म हो चुका होगा, ज़मीन खत्म हो चुकी, उससे बचने के लिए और देश के भविष्य के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों का कानून लागू होना अति आवश्यक है। तो भी सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? जो पदयात्रा निकाली जा रही है नियंत्रण कानून के लिए बनाने के लिए जनसंख्या, तो क्या मांगे हैं? देखिए, सरकार से मांग नहीं है, सरकार भी इस तरफ विचार कर रही है। ये तो एक सहयोग के लिए पदयात्रा है कि सरकार और हमारे विचार सबके एक हैं। आज लोकतंत्र देश में हम रह रहे हैं और लोकतंत्र में एक रास्ता है अपना विचार प्रकट करने का, उस तरीके से ये विचार प्रकट किया जा रहा है। तो ये क्या, किस तरीके का कानून बनवाना चाहते हैं? क्या कानून की वो हो
प्रायोरिटी हो, क्या मान्यता हो कानून का, किस तरीके का कानून चाहिए? किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठकर 2 बच्चों के कानून पे लाना होगा। 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चों की संख्या अगर होगी तो जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो उस व्यक्ति को प्राप्त ना हो। जैसे कि सर ये पदयात्रा निकाली जा रही है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, ये मेरठ से चल के कौशाम्बी दिल्ली जाएगी होते हुए। आप मुरादनगर के विधायक हैं जीतपाल त्यागी जी, तो सर आपका किस तरीके से समर्थन मिल रहा है इस पदयात्रा को? देखिए, मेरा समर्थन जन मन धन से तीनों तरीके से है, और क्योंकि मेरी विचारधारा और ये जनसंख्या फाउंडेशन द्वारा जो ये यात्रा निकाली जा रही है उस विचारधारा में एक मेल है। हम और ये दोनों मिलकर चाहते हैं कि देश तरक्की की राह पर चले, तो देश की राह तरक्की के लिए यह अति आवश्यक। सर अंत में आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीद है कानून बन पाएगा अभी? देखिए, लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतंत्र की भावनाओं को कोई नहीं कुचल सकता। आज लोकतंत्र की भावनाएं हैं तो ये कानून बनकर रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है विधायक सुनील शर्मा जी, इनसे बात करेंगे। सर जिस तरीके से पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या मांग है, क्यों पदयात्रा निकाली जा रही है? मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। अभी यूएनओ ने सतत विकास के 17 लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स के नाम से एक पूरी उस पर चर्चा हुई है यूएनओ में भी। हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी 36 घंटे अनवरत उस पर चली। मेरा ये कहना है कि सतत विकास के 17 लक्ष्य तब तक हासिल नहीं हो सकते जब तक हिंदुस्तान में जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी। हम कितने ही प्रयास कर लें, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, कितने ही हॉस्पिटल्स बना लें, जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है उसको देखते हुए और हमारे भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए अब वो सीमा समाप्त हो चुकी है। समय आ गया है कि इस पर कोई कानून बने जिसका सब लोग पालन करें। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हिंदू समाज ने अपने आप को कंट्रोल किया, कई अल्पसंख्यक समाज भी हैं उन्होंने भी कंट्रोल किया, लेकिन एक वर्ग ऐसा है कि वो अभी ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हमें जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। वह भी इस पर ध्यान दें और ये जनसंख्या का कानून बने। 2 बच्चों से अधिक बच्चों की अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक कानून की मांग कर रहे हैं, कानून के नियम क्या होने चाहिए, नियम किस तरीके के होने चाहिए? कानून पहले ये तो हो सैद्धांतिक रूप से किस पे कानून बनाया जाएगा, फिर जनता की राय लेकर के, कानूनविदों की राय लेकर के, जनता की जिससे परेशानियां ना खड़ी हो कानून बना लिया जाएगा। तो उम्मीद है कब तक कानून बन सकता है? जैसे कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका मुद्दा उठाया है और इतनी विशाल संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। सरकार के आप विधायक हैं, आपके साथ काफ़ी लोगों का समर्थन है, लेकिन क्या उम्मीद है, देखना चाहते हैं कि उम्मीद है, क्या लग रहा है इस उम्मीद का? देखिएगा, हम अभी मांग कर रहे हैं सरकार कानून के लिए सैद्धांतिक रूप से पार्लियामेंट तैयार हो, सभी राजनीतिक दल तैयार हो। यहाँ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने 370 और 35 से हटाने का विरोध किया, वो उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे कि वो भी इस बात के लिए तैयार हो कि जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए और जनता भी तैयार हो। जनता की जागरूकता होना बहुत आवश्यक है और ये एक पदयात्रा जो है जन जागरूकता का भी एक माध्यम है कि जनता खुद इस बात को धारण करे कि हमको अब जनसंख्या वृद्धि हमारे 2 के फार्मूले पे हमको आना पड़ेगा। तो उस दृष्टिकोण से यात्रा चल रही है, हम इसके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा जी। इनका कहना है कि जो ये रैली निकाली गई है इसमें सरकार को भी मांग की जा रही है कि कानून बनेगा और इसके साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है लोगों को कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों, अपने जनसंख्या पर नियंत्रण रखें और इसके साथ ही ना उम्मीद भी है कि सरकार इस पर कानून बनाएगी, जल्दी इस पर कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटड्रिक न्यूज़, गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।